किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के बारे में बात करेंगे। लहसुन की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है। लहसुन की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कुछ किसानों के लहसुन का उत्पादन 25 से 30 क्विंटल प्रति बीघा निकल जाता है, तो कुछ किसानों के लहसुन का उत्पादन 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा ही निकल पाता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो किसान लहसुन की खेती उन्नत तरीके से करता है उस किसान को लहसुन का उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है, और जिन किसानों द्वारा लहसुन की खेती में कुछ गलतियां कर दी जाती हैं उन किसानों के लहसुन का उत्पादन बहुत कम निकलता है। तो इस वीडियो में हम लहसुन की खेती में अधिकतर किसानों द्वारा की जाने वाली 4 गलतियों के बारे में बात करेंगे। इनमें से किसी भी एक गलती को भी अगर आप करते हैं तो फिर आपके लहसुन का उत्पादन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं निकल पाएगा। तो वह 4 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको लहसुन की खेती में नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे के निशान आए हैं उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं लहसुन की खेती में की जाने वाली 4 प्रमुख गलतियों के बारे में। पहली गलती, खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं जिनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप निराई गुड़ाई का प्रयोग भी कर सकते हैं और खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक तरीके का प्रयोग करके खरपतवार को 100% कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करोगे तो उससे लहसुन की फसल को एक झटका लगेगा और लहसुन की पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाएंगे और उन पत्तियों की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। फिर 5-7 दिन के बाद उस लहसुन में नई पत्तियां निकलेगी, वह पत्तियां अच्छी ग्रोथ करेगी, लेकिन जो पुरानी पत्तियां हैं वह पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करोगे तो उससे 5 से 7 दिन तक लहसुन की ग्रोथ रुक जाएगी, और इस 5 से 7 दिनों के गैप के कारण लहसुन अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी नहीं कर पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खेत में खरपतवार तो खत्म हो जाएंगे लेकिन लहसुन की पैदावार में भी कमी होगी। इसलिए अगर आप लहसुन का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लहसुन में कभी भी खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव ना करें। अगर आपके खेत में खरपतवार उग रहे हैं तो आप निराई गुड़ाई करें। अगर घर के सदस्यों से निराई गुड़ाई पॉसिबल नहीं हो तो आप मजदूर लगवा दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से लहसुन में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग। किसान भाइयों, लहसुन की फसल के लिए यूरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है, लेकिन अगर आप यूरिया का ज़्यादा या गलत समय पर प्रयोग करते हैं तो इससे लहसुन की फसल को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लहसुन में यूरिया के प्रयोग के बारे में बात करें तो आपको लहसुन में 2 बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। पहली बार यूरिया का प्रयोग जब फसल 25 से 30 दिनों के आसपास की होती है तब करना चाहिए, और दूसरी बार यूरिया का प्रयोग जब फसल 45 से 50 दिनों के आसपास की होती है तब करना चाहिए। आपको दोनों बार 1 एकड़ में 45 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। इसके अलावा आपको लहसुन में कभी भी यूरिया नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब लहसुन 10-15 दिनों के आसपास का होता है तब अगर आप लहसुन में ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल देते हैं तो उससे लहसुन की जड़ें खराब हो सकती हैं, और अगर लहसुन में कंद बनते समय भी आप यूरिया डाल देते हैं तो उससे लहसुन का कंद खराब हो सकता है और कंद छोटा बनेगा। इसलिए लहसुन में यूरिया तो जरूर डालना चाहिए, लेकिन यूरिया का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तीसरी गलती, सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर ध्यान ना देना। अधिकतर किसान भाई लहसुन में बुआई के समय पर NPK 12-32-16 या DAP के साथ पोटाश डालते हैं, लेकिन लहसुन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान इनकी भी आवश्यकता होती है। हालांकि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को कम मात्रा में होती है, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी के कारण भी पैदावार में कमी आ जाती है। इसलिए आपको लहसुन में एक बार 1 एकड़ में 5 किलोग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला खाद डालना चाहिए। इससे लहसुन को सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे पौधे में किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और पैदावार ज़्यादा होगी। चौथी गलती, संतुलित तरीके से सिंचाई ना करना। लहसुन की खेती में उसकी संतुलित तरीके से सिंचाई करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लहसुन की सिंचाई ज़्यादा जल्दी कर दोगे तो उससे लहसुन की फसल में पीलापन आ जाएगा
और अगर आप लहसुन की सिंचाई ज़्यादा लेट करोगे तो उससे भी लहसुन की ग्रोथ प्रभावित होगी। कहने का मतलब ये है कि आप सिंचाई करने से पहले अपने खेत में जाकर देखिए, मिट्टी को हाथ में लेकर देखिए। अगर आपको खेत में नमी मौजूद लगती है तो फिर आप लहसुन की सिंचाई ना करें। जब आपके खेत में पूर्ण रूप से नमी खत्म हो जाए तभी आप लहसुन की सिंचाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मोटर फ्री पड़ी हो तो आप लहसुन की सिंचाई कर दें। तो किसान भाइयों, यह थी लहसुन की खेती में किसानों द्वारा की जाने वाली 4 प्रमुख गलतियां। आप लहसुन की खेती किस प्रकार से करते हैं? क्या आप इनमें से कोई गलती तो नहीं करते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।